आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, प्लान बी कैसे ठुस हुआ है, वो फेल कैसे हुआ, मुहर्रिकात उसके क्या थे, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि आज दोपहर को जो ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के प्लेटफॉर्म से तमाम उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और उन्हें हुक्मनामा ये जारी किया गया कि आप तमाम तर अफराद जो आप तक सर्टिफिकेट्स पहुंचाए गए थे, दोनों, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का, उसमें से आप नजरियाती वाला जमा करवाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला होल्ड कर लें। क्योंकि समात इस वक्त जारी है और समात का अभी कोई फैसला नहीं आया, तो शाम 7 बजे से पहले तक अगर ये जमा ना करवाया गया और उधर से समात में हमें बल्ला भी ना मिला तो फिर हम किधर जाएंगे। तो हिफ्ज़े मा तकद्दुम वो उन्हें हुक्मनामा जारी किया गया। फिर उसके कुछ देर बाद एक एग्रीमेंट मंजर आम पे आता है। उस एग्रीमेंट में यह लिखा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती जो है वो मिल के मैदान में उतरना चाहती है। अब इसमें हकायक क्या मंजर आम पे आते हैं? हकायक में यह भी चीज मंजर आम पे आती है कि 2 कौमी असम्बली की टिकट्स होंगी और 4 से 5 सूबाई असम्बली की नशिस्तें होंगी जिस पर पीटीआई उन्हें एडजस्ट करेगी। यह बात तय होती है उस एग्रीमेंट के मुताबिक। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जारी करदा फहरिस्त देखें जो कौमी असम्बली के हवाले से है, तो NA 15 जो है चेयरमैन पीटीआई नजरियाती का जो हल्का है वहां पे पेंडिंग लिखा गया है, यानी कोई फैसला नहीं हुआ। उन्होंने अपने किसी उम्मीदवार को वहां पे टिकट जारी नहीं किया, यानी वो उनको वहां पे एडजस्ट कर रही थी। और ये जो मुआहिदा है ये 30 तारीख का मंजर आम पे आता है जिस पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के बाकायदा दस्तखत भी मौजूद है और स्टैंप भी उनकी मौजूद है। अच्छा, ये बात एक तरफ रह गई। अब देखिए ये कि दोपहर से लेके उनके बारे में खबरें भी ये हैं, बहुत से लोगों ने उनके घर के बाहर से जाके शॉट्स भी किए हैं, लाइव भी किए हैं, जिसके अंदर वो ये बात कर रहे हैं कि वो दोपहर से लापता हैं। दोपहर से उन्हें कुछ नामालूम अफराद उठा के ले गए और ये क्लेम कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को चलाने वाले। ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहीं पे कोई तज़किरा नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई होगी। अब इसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें उठा लिया गया है, वो कोई नामालूम अफराद उन्हें नामालूम मकाम पे ले गए हैं और रात को उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की बातें की जा रही हैं। फिर शाम गए जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत जारी थी तो ये बातें अख्तर इकबाल डार से मंसूब मंजर आम पे आना शुरू हो गई। उनकी तरफ से एक लेटर भेजा गया, इनविटेशन लेटर, कि आज शाम को वो प्रेस क्लब लाहौर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और अपनी पार्टी की हिकमत अमली बताना चाहते हैं। अब इसी ज़िमन में इलेक्शन कमीशन की तरफ से आरओज़ को यह कहा गया कि एक ही पार्टी का बंदा जो है वो किसी दूसरी पार्टी से अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं करवा सकता, इसलिए वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट ना किए जाएं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती से जमा करवाना चाह रहे हैं। अब वहां पे शुएब शाहीन साहब एक दरखास्त लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को और वो इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिस तरीके से राजा बशारत साहब सर्टिफिकेट लेके जा रहे थे, उनसे किसी नामालूम शख्स ने वो खींचा है, भागा है, उसके पीछे कुछ कारकुनान भागे हैं, उन्होंने पकड़ा है, ऊपर से नामालूम अफराद कुछ आए हैं और धींगा मुश्ती हुई है और वो उसको छुड़ा के ले गए हैं। बेशतर जगहों पे कागजात जमा, जो सर्टिफिकेट हैं वो जमा नहीं किए गए और एक्सेप्ट नहीं किए गए। अब इस ज़िमन में शुएब शाहीन साहब वो दरखास्त देते हैं कि भाई साहब, हमारी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे इन लोगों को सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, उन्हें सर्टिफिकेट जमा करवाने भी दें और एक्सेप्ट भी करें क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की तरफ से ये सर्टिफिकेट्स हैं। इलेक्शन कमीशन का वो जो पॉइंट है कि एक शख्स जो है वो किसी दूसरी पार्टी से नहीं करवा सकता। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, उसके सरबरा कौन है? आसिफ अली जरदारी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके चेयरमैन कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब मैदान में उतरते हैं तो वो पार्लियामेंटेरियन से मैदान में नहीं उतरते, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उतरते हैं। अब एक पार्टी का चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी दूसरी जमात के सर्टिफिकेट को जमा करवाता है तो वो कबूल कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप जमात अहले हदीस को देखें तो उनके जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर मैदान में उतरते हैं। इसी तरीके से बेशतर और भी केसेस हैं। अब सवाल यह है कि एक हलके से अगर 10 लोगों ने एक ही पार्टी का कह के
टिकट जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं, तो पार्टी ने तो किसी एक को टिकट जारी करना है। मिसाल के तौर पे 10 लोगों ने करवाए हैं, एक को टिकट जारी है, तो क्या 9 के कागजात मनसूख कर देंगे कि आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया हुआ? उसके पास सेकंड ऑप्शन तो होगा, और वो सेकंड ऑप्शन आजाद हैसियत में मैदान में उतरने का है। अब ये जो है वक्त मुकर्रा से पहले अगर कोई कागज जमा करवा रहे हैं तो दूसरी जगह पे एक्सेप्ट कर लें, नहीं हुआ। शायद प्लान मालूम था कि इधर से इनको भी ऐसे रद्द करते हैं और उसमें मजबूती मौकिफ में इस तरीके से लाएंगे कि जो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में आएगी। अब अख्तर उस्मान डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से इन्होंने ये लेटर्स जारी कर दिए हैं, मेरी पार्टी के लेटर फैब्रिकेट किए गए हैं और ये तमाम उम्मीदवारों को इन्होंने जारी कर दिए। हैरत की बात है, क्या कोई इस हद तक कम अकल भी हो सकता है कि, या इस हद तक चोर भी हो सकता है कि उसे मालूम हो कि एक पार्टी एग्जिस्ट करती है, उसका एक चेयरमैन है, और हम उस पार्टी के टिकट्स अगर जारी करेंगे तो वो उसको लाइन रख के करेंगे, तो वो आके ढिंडोरा उसका पीटेगा और हमारे तमाम के तमाम उम्मीदवार जो हैं वो खुडे लाइन लगा दिए जाएंगे। क्या कोई सोच सकता है इस तरीके से? अब इसका जवाब तो या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे सकती है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन दे सकते हैं कि वो जो मुआहिदा है उसके ऊपर दस्तखत के आपके नहीं है, वो जो स्टैंप लगी हुई है वो आपकी नहीं है, और ये जो अगर सर्टिफिकेट बनाए गए हैं तो आप ही की पार्टी के क्यों बनाए गए हैं, वो उन लोगों की तरफ क्यों नहीं गए जो उनके पास बेहतर ऑप्शन था, यानी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ चले जाते, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया की तरफ चले जाते, शेख रशीद साहब के मद्दे मुकाबिल ना उतारते तो उनके साथ चले जाते। तो आपके साथ अगर वो आए हैं तो बगैर बातचीत किए वो आपकी तरफ अगर उन्होंने रुजू किया है तो किस मंतिक के तहत किया? अब 9 बजे तक वक्त तो बढ़ा दिया गया, लेकिन प्लान बी बहुत अच्छे तरीके से फेल किया। चले, उनको सलूट है जिन्होंने प्लान बी को फेल किया। प्लान ए अगर कामयाब हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो फिर क्या होगा? कर लें, जो कुछ करना है कर लें, इलेक्शन करवा दें, सबको मैदान में उतरने दें, जिससे निशान छीनना है आपके तई वो ठीक है, छीन लें। अवाम के लिए कुछ बेहतरी का सामान कर दें, अवाम को इबाम में ना रखें, अवाम को शशो पंज में ना रखें, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस की पामाली ना करें, पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने की कोशिश करें कि कल को हमें कोई पूछ ले कि तुम्हारे मुल्क के अंदर फलां जमात ये इल्जाम लगा रही थी, और वो इल्जाम में किसी हद तक हकायक को देखते हुए सदाकत दिखाई देती है, तो हमारे पास जवाब क्या होगा? हमारे पास जवाब भी भेजिए हम, ताकि उन्हें जवाब दे सकें, हम उन्हें बता सकें, हम उन्हें किसी के पास ना ले जाने की सलाहियत रखें। यानी मिसाल के तौर पे कोई इस्लाम को परखना चाहे और इस्लाम के बारे में कुछ सुनना चाहे तो हमारे पास जवाब नहीं होता, हम मौलवी के पास ले जाते हैं कि ये मौलवी साहब आपको सही बताएंगे। तो वो ये सोचता है कि ये मुसलमान है, इसके पास जवाब नहीं है, तो इसके पास ही सिर्फ जवाब है, यानी इसी के पास सनद है, यही इस्लाम के बारे में बोल सकता है, ये नहीं बोल सकते। तो हमें ये बता दें कि हमने किस शख्स के पास लेके जाना है जो उसका जवाब दे सके। बसूरत दीगर अगर हम बतौर पाकिस्तानी कहीं जवाब देना चाहते हैं तो हमारे पास जवाब का हक महफूज है, और वो जवाब आपकी तरफ से अता होना है, उस जवाब के मुंतजर है हम। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।